अप्लाइड मैथ सेकंड के अंतर्गत खंडशः समाकलन का यह हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम खंडशः समाकलन पर आधारित कुछ और प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हमने खंडशः समाकलन के 2 लेक्चर को डिस्कस किया था। उसमें कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी क्रम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का पहला प्रश्न है, log x का होल स्क्वायर। पिछले क्लास में हमने log पर बेस्ड क्वेश्चंस को किया था और हमने बताया था कि यदि किसी प्रश्न में log दिया हुआ है तो वहाँ हम log को ही पहला फंक्शन मानेंगे। क्यों? क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम log x को या log में जो भी वैल्यू है उसको हम पहला फलन ही मानेंगे। क्लियर? तो यहाँ सेकंड फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसे लिख लेंगे log x का होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, log x हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? पहला, और ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, हमने बोला था कि log को कौन सा फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमें याद है, एक बार और लिख लेते हैं। दिया हुआ फलन यदि 2 फलनों का गुणनफल है, यानी 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ हम लिखते हैं पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी वैल्यू का दोबारा से इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे। पहले फंक्शन की जगह पे log x का होल स्क्वायर है, सेकंड की जगह पे 1। पहला फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन सा है? केवल 1 है, ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी वैल्यू का दोबारा से इंटीग्रेशन। बात क्लियर? सॉल्व कर लेंगे इसको। इसमें कोई चेंज नहीं होना है, इसको ऐसे रखना है। 1 का इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं क्या होता है? x होता है माइनस log बेस ई एक्स का होल स्क्वायर का हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम अगर x मान लें और ऊपर पावर है n, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं होता है n x की पावर n माइनस 1। तो पावर पहले आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है, यानी केवल 1। ठीक है, इसके आगे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस वैल्यू का, यानी log x का। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इस वाले 1 का x हो जाएगा। बात समझ आ गई? log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 को हम बाहर कर लेंगे और केवल बचेगा log x और dx। बात समझ आ गई? तो इससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं log x का, जी अपने आप में एक नया सवाल बन गया। log x का इंटीग्रेशन हमने लास्ट वाले क्लास में किया था, तो यहाँ भी हम दोबारा से 1 ले लेते हैं। ठीक है, और log x को पहला और 1 को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, x को पहले लिख लेते हैं log x का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये
हमारा एक नया सवाल बन गया। दोबारा से ब्रैकेट लगा लेंगे एक बड़ी सी, इसे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, log x, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरी ब्रैकेट का दोबारा से इंटीग्रेशन, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x हमारा ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और ये वाला dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन हो गया, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। एक स्टेप और है, 2x log x माइनस, ये हमारा x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर 1 है ना। एक और बढ़ा देते हैं स्टेप, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 से हम अंदर गुणा कर देंगे, या एक पहले लिख लेते हैं इसको, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस का 2x, ठीक है, प्लस c। या हम चाहें तो इसमें से x को कॉमन भी ले सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2, x कॉमन हो गया प्लस c। बात क्लियर हो गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। अभी हम लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो लॉग पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x log 1 प्लस एक्स, और ये dx। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लॉग आ रहा है इसमें, तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये हमारा एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ए इसमें पहले लिखा हुआ है, तो ए के बाद एल तो नहीं आ रहा है, एल के बाद ए आ रहा है ये। ठीक है, तो एल ए, ये हमारा आइलेट रूल में आ रहा है एल ए। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी एल को मानेंगे पहला और ए को मानेंगे दूसरा। ठीक है, यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, हम पढ़ चुके हैं पहले कि लॉग वाले फंक्शन को पहला और एल्जेब्रिक फंक्शन को दूसरा। ये तो हमारा आइलेट रूल हो गया। और वैसे भी हम याद कर चुके हैं कि हमें लॉग वाले फंक्शन को ही पहला मानना है, चाहे कुछ भी हो, बाकी दूसरे वाले को सेकंड ही मानेंगे। तो ये लॉग वाले फंक्शन को पहला मान लेंगे। बात क्लियर। ठीक है, अब इसे लगाते हैं, लिखेंगे पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। log 1 प्लस एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट। अब हमको करना है, यहाँ log रह गया, log लिख लेंगे, log छूट गया। log 1 प्लस एक्स, ठीक है, log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनटू इस वाले x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, सॉरी dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 को हम बाहर कर लेंगे तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और बटे में बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने किया था सबसे पहले साधारण फलों का जो हमने समाकलन सीखा था, उसमें हमने बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो वैल्यू बटे में होती है, यानी जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वही वैल्यू हमें ऊपर बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 दिख रहा है हमको, ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1 घटा दें, ठीक है, तो हमें 1 ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस कर लेंगे, ठीक है, और इस 1 के साथ अलग कर लेंगे इसको। ऐसा हमने क्यों किया, अभी बात समझ में आएगी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी और बटे में 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इतना वैल्यू हमें मिलेगा, है ना। अब हम इस पूरी ब्रैकेट का इंटीग्रेशन एक साथ कर सकेंगे। यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है log x। तो x की जगह पे 1 प्लस एक्स है तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस c। हम यहाँ से इसको चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम 1 अपॉन 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ भी 1 अपॉन 2 है इस टर्म में और इस पूरी टर्म में भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स माइनस ये माइनस है और ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस सी। बात समझ आ रही है। 1 अपॉन 2 हमने दोनों जगह से कॉमन कर लिया। अब हम चाहें तो यहाँ से और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखेंगे कैसे कर लेंगे इसको। पहले इसी टर्म को हम पीछे लिख लेते हैं, ठीक है, कितना है
1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स, और कितना था, ये था हमारा माइनस, और दूसरी ब्रैकेट में था यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे करके था। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम वहीं भी छोड़ सकते थे, इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करके दिखा दे रहे हैं। 1/2। अब इसी ब्रैकेट के अंदर से यहाँ से हमें दिख रहा है कि log 1 प्लस एक्स यहाँ भी है और log 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो हम log 1 प्लस एक्स को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1, है ना। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस का एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये भी ठीक ही है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये हमारे कैसे फंक्शन आ गए, अब ये हमारे इनवर्स फंक्शन आ गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम किसे पहला और किसे दूसरा माने। तो हम पहले तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। आइलेट रूल में हमने बोला था आई के बाद एल को नहीं लेना, आई के बाद ए को लेना है। तो आई ए उसमें आ रहा था, आई ए उसमें आ रहा था, आई के बाद कितना आया था, ए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको आई फॉर इनवर्स फंक्शन यानी इसको हमें पहला मानना चाहिए और एल्जेब्रिक फंक्शन इसको हमें दूसरा मानना चाहिए। यानी कि अगर किसी प्रश्न में हमको क्या दे दें, एल्जेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों ही फंक्शन दे दें, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, वहाँ हमको इनवर्स फंक्शन को पहला मानना चाहिए और एल्जेब्रिक फंक्शन को दूसरा मानना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किससे, हमारे आइलेट रूल से। और वैसे भी हम अगर इसको देखें कि यहाँ दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन, अगर हम इनवर्स फंक्शन को दूसरा फलन मान भी लेते हैं तो क्या होगा, हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसी कारण से हम इसको पहला ही मानते हैं। जैसे log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसे पहला मानना पड़ता है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहला ही मानेंगे। हम इसको नोट करके भी लिख सकते हैं ऐसे करके। इनवर्स फंक्शन को कभी कभी हमको सेकंड मानना पड़ जाता है, लेकिन वैसे पहले से ही मोस्टली हो जाता है। तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ही माना जाता है। बात समझ आ रही है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। या हम इसको पहले लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला हम लगा देंगे। पहला फंक्शन ऐसे ही कोई चेंज नहीं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, है ना, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जानते हैं 1/1 + x²। तो इसीलिए हम इसको पहला मानते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता उनको हम पहला ही मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम प्रश्नों को एग्जाम में पहचान सकते हैं। इसके बाद आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। क्लियर। तो tan इनवर्स x और x³ का हो जाएगा x⁴/4 माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1/1 + x² और x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। क्लियर। तो x⁴/4 tan इनवर्स x 1/4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ऊपर x⁴ और बटे में 1 + x²। तो ये भी प्रश्न हमारा कुछ जो भी हमने किया था उसी के पैटर्न के जैसा है। यहाँ भी हमें क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर बनाना होगा, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4। यहाँ x⁴ को हम लिख सकते हैं x² लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ एक घटा सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे टर्म में स्क्वायर है। अब इसको हम x² को a मान लें और इस 1 को हम b मान लें, तो a² माइनस b² माइनस 1/4 x² माइनस 1 को अलग कर x, ये गलत हो गया, x² का स्क्वायर माइनस 1, इसे हम अलग कर लेंगे, +1 इसे हम अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट और ये हो जाएगा dx, है ना। अब हमें क्या करना है, x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4, ये a² माइनस b², यानी कि इसको बना सकते हैं फॉर्मूला a² माइनस b² का हो जाएगा a² माइनस b² का a माइनस b और a प्लस b, क्योंकि a की वैल्यू है x², ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ देखेंगे 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, तो ये आएगा x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4, यहाँ बचेगा x² माइनस का 1 और प्लस 1/1 + x² dx, ठीक है। अब हम इसको लगा सकते हैं आसानी से, ये बन गया x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस का 1/4 और यहाँ हम लगा देंगे ब्रैकेट x², है ना, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं इसको, पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कितना था, x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 ब्रैकेट x³ माइनस
एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज, इतना था। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स, इस 4 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और 4 3 12 हो जाएगा। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी x/4 और माइनस और प्लस माइनस, यानी tan इनवर्स x का अपन 4 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो हम यहाँ से tan इनवर्स x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स x/4 tan इनवर्स x इंटू x/4 माइनस x³ प्लस x/4 और माइनस tan इनवर्स x/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं अगले क्लास के लिए। जैसे पहला है e की पावर x 1/x माइनस 1/x²। ठीक है, और सेकंड है e की पावर x अपॉन x x log x प्लस 1। ठीक है, एक और लिख लेते हैं e की पावर माइनस x इंटू साइन x। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी डिस्कस करेंगे। आंसर लिख लेते हैं सबके। इसका आंसर है e की पावर x/x प्लस c। सेकेंड वाले का आंसर है e की पावर x log x प्लस c, और इसका आंसर है -1/2 e की पावर माइनस x साइन x प्लस कॉस x प्लस c। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बाद और आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे।